गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में एक औरत अपने शौहर के साथ गुर्बत मगर सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। शौहर एक मामूली मजदूर था मगर दिल का नहीं। दोनों की जिंदगी गुर्बत के बावजूद मोहब्बत, ईमान और कनात से भरी हुई थी। मगर एक दिन अचानक बीमारी ने शौहर को आ लिया। इलाज के पैसे न थे, शहर के बड़े अस्पताल तक ले जाने के लिए किराया न था। गांव के हकीम ने जो दवाएं दें वो कारगर ना हो सकें और कुछ ही दिनों में वो औरत अपने शौहर की मैयत के पास बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। अब वो मुकम्मल बेवा हो चुकी थी और इसकी 3 नन्ही बेटियां, जिनमें बड़ी की उम्र 12 बरस, दरमियानी की 8 बरस और छोटी की सिर्फ 4 बरस थी, मां की गोद में बिलक बिलक कर रोने लगे। गांव के लोग तज़ियत के लिए आए। 2-4 दिन हमदर्दी दिखाई मगर फिर सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ बेवा के लिए सब कुछ मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। रोजी कमाने वाला कोई ना था। शौहर के जाने के बाद घर में फाकों के दिन शुरू हो गए। कभी कोई हमसाया एक वक्त का खाना दे जाता तो कभी कोई पुरानी रोटी ला देता, मगर मुस्तकिल सहारा कोई ना था। कुछ दरिंदा सिफत लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते। कोई कहता हमारे साथ ताल्लुक रख लो तो बच्चों की परवरिश आसान हो जाएगी। कोई कहता ये घर बीच कर कहीं और चली जाओ। मगर औरत ने अल्लाह पर भरोसा किया और अपनी इज्जत और ईमान पर समझौता न किया। इसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। दिन को दूसरों के घरों में झाड़ू देती, बर्तन धोती, कपड़े मांजती और शाम को सिलाई कढ़ाई सीखने लगी ताकि बेटियों को इज्जत की रोटी खुला सके। कई दिन ऐसे गुजरे जब खाने को कुछ न होता। वो अपने हिस्से का नवाला बच्चियों के मुंह में डाल देती और खुद भूखी सो जाती, मगर बच्चियों को कभी एहसास न होने देती। वो हमेशा यही कहती, बेटियों, भूखा रह जाना आसान है मगर अल्लाह को नाराज करना आसान नहीं। हमें सब्र करना है, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। बड़ी बेटी सिलाई में माहिर हो गई। वो गांव की औरतों के कपड़े सीने लगी और थोड़े थोड़े पैसे घर आने लगे। दरमियानी बेटी ने कुरान याद करना शुरू किया और फिर गांव की बच्चियों को कुरान पढ़ाने लगी। छोटी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज निकली। वो हर जमात में अव्वल आती। उस्ताद भी हैरान रह जाते कि गुर्बत में पली ये बच्ची इतनी ज़हीन कैसे है। मगर उन सब कामयाबियों के बावजूद गुर्बत उनके पीछे पीछे चलती रही। कई दफा सर्दियों की रातों में उनके पास कंबल ना होते, पुराने कपड़ों में एक दूसरे से लिपट कर सो जाते। गर्मियों में पंखे की बिजली का बिल अदा न कर सकते तो हाथ के पंखों से खुद को हुआ देते। गांव के लोग कभी रहम खाकर खाने पीने की चीज दे देते मगर साथ ही ताने भी देते। कोई कहता बेटे नहीं है ये बेटियां तो दूसरों के घर चली जाएंगी, सहारा कौन बनेगा। मगर औरत अपनी बेटियों को तसल्ली देती कि बेटियों, तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सरमाया हो। अल्लाह ने बेटियां देकर मेरे घर को रहमत से भरा है। लोगों की बातों की परवाह ना करो। बेटियां अपनी माँ की बातें सुनकर हौसला पाती रहें और मजीद मेहनत करती रहें। एक दिन शहर का एक ताजिर गांव आया। इसने औरत और उसकी बेटियों की हालत देखी तो दिल भर आया। मगर इसने इज्जत का पास रखते हुए उनके कपड़ों का ऑर्डर देना शुरू किया ताकि उनकी सिलाई का काम बढ़े। कुछ वक्त बाद वही सिलाई गांव से निकलकर शहर तक मशहूर हो गई। दरमियानी बेटी का कुरान पढ़ाने का मदरसा कायम हो गया, जहां दर्जनों बच्चियां कुरान पढ़ने आने लगीं। छोटी बेटी ने शहर के स्कूलों में नुमायां पोजीशन हासिल की, यहां तक कि स्कॉलरशिप मिल गई और वो आगे पढ़ने लगी। बेवा औरत का बुढ़ापा करीब आ चुका था मगर दिल मुतमईन था कि इसने अपनी बेटियों की तरबियत ईमान, मेहनत और सब्र पर की। अल्लाह ने इसके सब्र को ज़ाय नहीं किया। कुछ साल बाद बड़ी बेटी की शादी एक नेक दिल लड़के से हुई जो खुद मेहनत मजदूर था मगर दयानतदार था। दरमियानी बेटी ने कुरान पढ़ाने के मदरसे को मजीद फैलाया और कई बच्चियां हाफिज कुरान बन गईं। छोटी बेटी आला तालीम के बाद उस्तानी बन गई और गांव की बच्चियों को पढ़ाने लगी। अब वही लोग जो कल तक ताने देते थे रश्क के साथ कहते, वाकई बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेटे के बगैर भी अल्लाह ने इस बेवा औरत को सरबुलंद कर दिया। इस औरत की कुर्बानियों और बेटियों की मेहनत की मिसाल पूरे इलाके में दी जाने लगी। लोग अपनी बेटियों को उनके मदरसे और स्कूल में भेजने लगे। गांव के लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि सब्र और मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। बेवा औरत अपनी आखिरी उम्र में सुकून के साथ अपनी बेटियों के दरमियान रही। इसकी आंखों में इत्मीनान था कि इसने दुनियावी लालच के बजाय अल्लाह पर भरोसा किया और इज्जत बचाई। यही भरोसा इसकी सबसे बड़ी कामयाबी बन गया। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुई तो पूरा गांव इसकी नमाज जनाजा में शरीक हुआ और हर ज़बान पर यही कलमात थे कि ये औरत ईमान, सब्र और हौसले की जिंदा मिसाल थी। इसका किस्सा आने वाली नस्लों के लिए सबक बन गया कि यतीमी और बेवगी कोई कमजोरी नहीं, असल कमजोरी ईमान को बीच देना है। और जो सब्र करे अल्लाह इसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता।